यूपीपीसीएस के जीएस मेंस 5th पेपर और 6th पेपर की क्लासेज मित्रों चालू हो चुके हैं। और अब आप इस ऑनलाइन क्लास में आज हम सेकंड लेक्चर में अपने देखेंगे पेपर 5th में उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली की उपलब्धियां क्या रही हैं, संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो अभी हम केवल उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन पर चर्चा कर रहे हैं। जो संसदीय शासन प्रणाली निरंतर ब्रिटिश काल से ही 1861 के बाद से प्रारंभ हुई और 1921 के बाद से उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली को पूर्ण रूप से आत्मसात किया गया है और यह संयुक्त प्रांत के रूप में संचालित होता रहा है। आते हैं, देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। अगर हम देखें तो इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे, उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। आइए देखिए, क्या क्या उपलब्धि रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की सफलता क्या रही है, इसको आप चाहे उपलब्धियां कहिए चाहे आप सफलता कहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि विगत 7 दशकों में हम देखें तो सफल रूप से विधानसभा और विधान परिषद के आम चुनाव संपन्न हुए हैं और ये 18 आम चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की। उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, महत्वपूर्ण सफलता क्या है कि 75 सालों में उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक संसदीय शासन प्रणाली गतिशील है, इसकी गतिशीलता चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया है, ये बिल्कुल सत्य है। हमने आत्मा में आत्मसात कर लिया है, हम भूल कर भी किसी दूसरे विकल्प को कभी देख ही नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है ये। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता ये है कि हम देखें कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि लोकतंत्र में मत प्रतिशत का निरंतर बढ़ना। और हम देखें पिछले जो हमारे चुनाव हुए हैं, इन सफल चुनावों में, आम चुनावों में सफलता का दर जो है निरंतर बढ़ता रहा है। यद्यप कभी कुछ कम भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखें तो हमारी वर्तमान विधानसभा तक आम चुनावों में मत प्रतिशत का बढ़ना, मत प्रतिशत का बढ़ना। अगर हम देखें तो आंकड़ों को अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद से जहां हमारे 26 से 27%
से आज हम 62 और 64% पर पहुंच गए हैं। आज हमारा मत प्रतिशत लगभग 62% के आसपास हो गया है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी संसदीय शासन प्रणाली की एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब ये है कि समाज के सभी वर्गों का आज प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मत प्रतिशत का बढ़ना। सभी वर्गों व क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में चाहे आपका बुंदेलखंड हो, चाहे आपका पूर्वांचल हो, चाहे आपका अवध क्षेत्र हो, चाहे आपका पश्चिमांचल हो, ये सभी क्षेत्र क्या हैं? इन सभी क्षेत्रों का और समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ठीक है, इन सभी का प्रतिनिधित्व होता रहा है। साथ ही साथ सभी जातियों का भी, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व भी होता रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लोकतंत्र की, ये महान सफलता है कि हमारा लोकतंत्र सफल रहा है। भारत में जहाँ लोकतांत्रिक सफलता को हम देखते हैं संसदीय लोकतंत्र की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी संसदीय लोकतंत्र की सफलता को हम इस रूप में देखते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अगर हम बात करें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, तो आज लगभग 47 महिलाएं वर्तमान विधानसभा में MLA हैं। ये बड़ी बात है। लगभग 15%, लगभग 12 से 14% प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो रहा है। ये प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। अर्थात हालांकि अगर हम देखें तो 1/3 प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही है, लेकिन अगर उसकी अपेक्षा तो अभी कम है, लेकिन फिर भी क्या है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निरंतर बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई, देश की पहली महिला राज्यपाल हुई, और लगातार यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री भी बन रही हैं, राज्यपाल बन रही हैं। तो ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की एक बड़ी उपलब्धता है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 महिला राज्यपाल हो चुकी हैं, ठीक है। वर्तमान में भी हमारी महिला राज्यपाल हैं, और इससे पहले भी रह चुकी है। तो ये कहना हमारे लिए क्या होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उत्तर प्रदेश के संसदीय शासन प्रणाली को इस चीज़ का श्रेय देंगे कि ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में अत्यंत सफल रही है, ठीक है मित्रों। तो ये बड़ी बात है। ये सफलता को आप उस रूप में देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सफलताएं क्या हैं, ये सफलताएं इसी स्वरूप को दर्शाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। यहाँ से आपने देखा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में 1994 से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, और 1994 से पंचायती राज व्यवस्था और शहरी निकाय, नगर निकाय दोनों सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। तो ये भी आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की सफलता के रूप में आप इसको भी देखेंगे कि पंचायत प्लस शहरी निकाय ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली की सफलता को दर्शाते हैं। 1994 से 2023 तक पंचायतों के और शहरी निकायों के बड़े ही सफलतापूर्वक निर्वाचन हो चुके हैं बिना किसी बाधा के, और इन दोनों ही स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। 1/3 आरक्षण में
महिलाएं 1/3 से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रही हैं। पंचायत में, उत्तर प्रदेश की पंचायत में तो लगभग महिलाएं 47% और 50% के आसपास पहुंच चुकी हैं। ऐसे ही शहरी निकाय में भी महिलाओं की स्थिति देखी जा रही है। तो मित्रों, इस रूप में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली क्या रही है, अत्यंत सफल रही है। ये सफलता को आप एक वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आप देंगे और आप समझ लीजिए कि इसको आप 100 शब्दों में आप इसको बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। जो मैंने फ्रेमिंग करा दी है, इस फ्रेमिंग को आप लगभग 100 शब्दों में आप दिखा सकते हैं ये सारी बातें, और आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आते हैं, देखते हैं कमियां क्या क्या रही हैं, असफलताएं क्या क्या रही हैं उत्तर प्रदेश। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इन 7 दशकों का मूल्यांकन है, इन 70 वर्षों का मूल्यांकन है। ये 1950 से लेकर के और 2023 तक, यानी लगभग 73 वर्षों का ये मूल्यांकन है। और जो आपका 75 वर्ष से हो जाएगा। ठीक है, ये मूल्यांकन आपका सफल मूल्यांकन। 5 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप 20-20 शब्द भी लिखते हैं तो आपका 100 शब्द बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, कमियां क्या क्या रही हैं। कमियां क्या क्या रही हैं, असफलताएं क्या रही हैं। असफलताएं क्या रही हैं। अगर हम असफलताओं की बात करें, सफलताओं में हम एक पॉइंट और भी कर सकते हैं। सफलताओं में हम ये भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार किस तरीके से चली, आप उसको भी कह सकते हैं। सरकार की निरंतरता बनी रही है। असफलता क्या रही है, अगर हम असफलता की बात करें तो पिछले 70 सालों में संसदीय शासन प्रणाली, जो बहुमत आधारित सरकार के रूप में जानी जाती रही है और संसदीय मूल्यों का संरक्षण करती रही है, तो कहीं ना कहीं ढेर सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। समस्या क्या है कि जो चुनाव प्रक्रिया है, यानी जो निर्वाचन है विधानसभा का, इस पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें धनबल, बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है और इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया क्या है, हमें भ्रष्ट देखी जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में हमारी, अर्थात किसी भी लोकतंत्र की सफलता का सूचक क्या होता है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया का पारदर्शी होना। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो इस चुनाव में धनबल और बाहुबलियों का व्यापक प्रयोग होता है। ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया ही इससे प्रभावित हो जाती है। ठीक है, व्यापक स्तर पर आम व्यक्ति तो अब निर्वाचन में भाग ही नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अब चुनाव किसका हो गया है, बाहुबलियों का हो गया है, धनबलियों का हो गया है। आपके पास धन है तो आप क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, टिकट की बिक्री कर रहे हैं, केवल धनबल और बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव आता है और जाति और धर्म हावी हो जाता है। तो पूरा निर्वाचन
इसके दौरान सीटों और टिकट का बंटवारा जो होता है टिकट का बंटवारा किस पर होता है? जात के नाम पर। जहाँ जिस जात की बहुलता है वहाँ उसी जात के बिरादरी के लोगों को टिकट दिया जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों को जातीय पहचान प्राप्त हो गई है। तो जाति, धर्म, क्षेत्र ये आपके राजनीति के निर्वाचन प्रक्रिया के आधार बन चुके हैं। ठीक है, जाति, धर्म और क्षेत्र में क्या हुआ है, पूरी हमारी निर्वाचन प्रक्रिया बन जा रही है। तो ये भी अपने आप में क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कमी है। ये उत्तर प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र की एक तरीके से कमी है, समस्याएं हैं, असफलताएं हैं। ठीक है, इसको कमियां भी कह सकते हैं, इसको आप समस्याएं भी कह सकते हैं, समस्या के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी क्या है, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है विधानसभा में। विधानसभा में आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है और महिला बिल, महिलाएं अभी भी क्या हैं, 50% आबादी 50% आबादी मात्र आज 10 से 12% तक सीमित हो गई है। 10-12%, 13% तक ये सीमित हो गई है। आबादी कितनी है, जितनी आबादी हो उतनी ही भागीदारी भी होनी चाहिए। भागीदारी क्या है, 10%, 12%, 14% है, आबादी कितनी है, 50% है। इससे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति राजनीतिक जागरूकता में हम समस्याएं देखते हैं, कमियां देखते हैं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसे नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट भी नहीं देना चाहते हैं। दूर से तो महिलाओं के हितों के भले सब लोग पोषक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई लाभ देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इस रूप में भी हम देखते हैं महिलाओं के अधिकारों का व्यापक संरक्षण नहीं हो पाया है, इसलिए भी एक समस्या देखी जा रही है। आपने देखा राजनीति का प्राधिकरण, हमारे माननीय जो विधायक हैं, ये जेल में बंद हैं, इनके जो अपराध हैं और जेल से ही ये क्या करते हैं, चुनाव जीत रहे हैं। जेल से ही चुनाव जीत रहे हैं। अब जेल से चुनाव जीत करके क्या कर दे रहे हैं, ये राजनीति को संचालित कर रहे हैं। जेल से ही पूरी सरकार चल रही है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की, संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या है। परिवारवाद का प्रभाव, पूरा उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अगर हम देखें तो यूपी के राजनीतिक विरासत पुत्र मोह में चल रही है।
परिवार मोह पर चल रही है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी आपके क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं ये सब केवल और केवल परिवारवादी परंपराओं पर चल रहे हैं। ठीक है, ये समस्याएं क्या हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की हैं। और इस स्थिति ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित किया है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की असफलता को देखा जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र इस रूप में सफल नहीं है। आचरणहीनता, माननीय विधायकगण अपने आचरणहीनता के लिए देश भर में विख्यात हैं, देश भर में विख्यात हैं। और जूता चप्पल से लेकर माइक साउंड सब कुछ हमारी विधानसभा में चल चुका है। कुर्सी मेज, पता नहीं कितनी कुर्सी मेज टूट चुके हैं विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टूट चुके हैं। और प्रसिद्ध जो गेस्ट हाउस कांड था वो हो चुका है। गेस्ट हाउस कांड के जो दोषी रहे हैं वो दंडित भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ है। फिलहाल वर्तमान समय में हमको सुधार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे माननीय अपनी आचरणहीनता, अपने अनुशासनहीनता के लिए जाने जा रहे हैं। इनकी एक स्पष्ट पहचान है, जो जितना अनुशासनहीन है, जो जितना तेज़ी से संसद में और विधानसभाओं में हंगामा कर सकता है, वो जनता का उतना ही प्रिय सदस्य है। इस रूप में हम देखते हैं अनुशासनहीनता, आचरणहीनता उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की एक प्रवृत्ति बन गई है। और ये प्रवृत्ति क्या है, उत्तर प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र के ह्रास को दर्शाती है, संसदीय लोकतंत्र की समस्याओं को दर्शाती है, संसदीय लोकतंत्र की कमियों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र में जहाँ एक ओर हम समृद्धता, मजबूती देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है वो बड़ा ही नकारात्मक है। और यही नकारात्मकता क्या करती है, उत्तर प्रदेश में संसदीय मूल्यों का क्षरण करती है। ठीक है, तो संसदीय क्षरण के रूप में इसे जाना जा रहा है, संसदीय मूल्यों के क्षरण के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो यह रहा आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति थी। ठीक है, ये रही है कमियां। आते हैं इसको प्रभावी बनाने के उपाय कैसे किया जाए। तो क्लियर हो गया, इसको आप पॉइंट कर लीजिए। ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। ये दोनों प्रश्न आपके क्या हो गए, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो चुके हैं। और आप सुधार के उपाय सुझा दीजिए। सुधार के उपाय की हम बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, दो साल की जो सज़ा पा चुके हैं उनकी सदस्यता, 2 साल की सज़ा याफ्ता पाए हुए लोग क्या कर रहे हैं, वो राजनीति से दूर हो जा रहे हैं, चुनाव में भागीदार नहीं हो सकते, उनकी सदस्यता समाप्त हो रही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है, किसके लिए, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को लाया जाना चाहिए। सत्ताधारी दलों या चुनावों में जो अनर्गल घोषणाएं होती उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनावों में जो लोक लुभावने वायदे किए जाते हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आप देख रहे हैं फ्री की बिजली, फ्री के सब कुछ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक सीमा होनी चाहिए, इसका एक दायरा होना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक नई पहल की है, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। महिलाओं को 33% यानी 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए एक प्रशिक्षण इकाई गठित करनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को, जो राजनीतिक दल हैं, इन्हें जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों में, आचरणों में, नैतिक मूल्यों और आचरणों में सुधार लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के संसदीय लोकतंत्र को हम समृद्ध बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोकतंत्र है वो क्या होगा, समृद्ध हो जाएगा। और फिर क्या पूछना है, उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो यहाँ की भविष्य बन चुकी है, जीवंतता प्राप्त करेगी। और यह जीवंतता त्रिस्तरीय स्तर पर, अर्थात जहाँ संघ सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, वहीं स्थानीय सरकारों के निर्माण करने में ये अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो मित्रों, ये 2 क्लास में हमारा ये पूरा आंसर क्लियर हो चुका है। आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना, उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं आपने देख लिया। और इस तरीके से हमारी यूपी स्पेशल की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं 22 तारीख से। तो आइए हमारे यूपी स्पेशल की इस कक्षा कार्यक्रम के साथ जुड़िए। ये क्लास आपको ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में दोनों में प्राप्त हो रही है। तो अब आप बिल्कुल विलम्ब ना कीजिए। अगर आपको रैंकर्स बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी पीसीएस 2023, 24, 25 मैंने आगे आने वाली परीक्षाओं में आप 100+ जा करके इन दोनों प्रश्न पत्रों में आप अपनी मार्जिन लेंगे, तो उसके लिए आपको यूपी स्पेशल पर बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। और इसके लिए देवप्रयागम IAS अकेडमी आपके लिए कृत संकल्प है आपके लिए। तो आप आइए और हमारे इस ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम के साथ जुड़िए और इसी प्रकार से फ्रेमिंग के साथ साथ हमारे पूरे कंटेंट स्टडी मटेरियल को आप प्राप्त करें। और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस और अभ्यास के माध्यम से आप अपने को इस विषय पर, यूपी स्पेशल पर क्या करें, अधिक से अधिक आप मजबूत बनाएं। मित्रों, निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए, यूपी पीसीएस में सफल होने के लिए पेपर 5 और पेपर 6 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल आपको इसमें विलम्ब नहीं करना है और जुड़ना है, आज ही निश्चय करना है DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल DPIS को भी आप सब्सक्राइब करके, और अधिकांश क्लासेस को आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपको देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारी क्लासेज आपको ऐप के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम गवर्नर पर चर्चा करेंगे।